हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि सीटेट परीक्षा पास करने के बाद यहाँ पे परमानेंट जॉब का इंतजार कर रहे हैं, जो कि पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और परमानेंट जॉब की तलाश में हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से टीचर रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा इस परीक्षा के अंदर, कब से आपके फॉर्म फिलअप होंगे, ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये जो वैकेंसी है ये किन के द्वारा निकाली जा रही है। तो देखिए यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी द्वारा निकाली गई है। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का ये सवाल है, क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है या फिर परमानेंट। ये एक परमानेंट वैकेंसी है जिसमें आप देख सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे हम AEES के नाम से जानते हैं, यानी कि एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी। और जो पोस्ट नेम आपकी निकाली है ये टीचिंग वेरियस पोस्ट आपकी निकाली गई है, ये यानी कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी अलग अलग पोस्ट के लिए ये चीज़ निकाली गई है। जो एडवर्टीजमेंट आपका आया है इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको अलग अलग यहाँ पे जो पोस्ट है इनमें जो वैकेंसी आई है वो 205 वैकेंसी यहाँ पे देखी गई है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे सैलरी के बारे में जानना है तो ये पोस्ट वाइज डिफरेंट होगी, ये आपको बाद में ये चीज़ डिटेल में पता चल जाएगा। इसके अलावा जॉब लोकेशन जो होगी ये आपकी सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, यानी कि ऑल इंडिया यहाँ पे मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। अगर आप पीआरटी के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट होगी वो 30 वर्ष यहाँ पे बताई गई है। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 35 वर्ष बताया गया है। ये किसके लिए? ये जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है एज पर रूल आप वो चीज़ देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अभी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के साइड में जाएंगे तो इस तरीके का आपको कोई भी नोटिस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो नोटिस है आप लोगों के सामने 21 मई 2022 को देखने को मिलेगा और तभी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए भी आपको यहाँ पे गूगल क्रोम में एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी यहाँ पे फीड करना है। तो देखिए 21 मई से यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। इसके अलावा लास्ट डेट यहाँ पे 12 जून 2022 यहाँ पे हमें बताई गई है। इसके अलावा एग्जाम कब होगा तो देखिए ये जल्दी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। लगभग 3 से 4 महीने के अंदर आपका एग्जाम जो है ये कंडक्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और बेसिक बातें यहाँ पे जान लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पे आई है। तो देखिए अगर आप पीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए वैकेंसी यहाँ पे 15 है। इसके अलावा आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यहाँ पे आपका पीजी मांगा है सब्जेक्ट कंसर्न में, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए और सीटेट पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें 101 पोस्ट यहाँ पे दी गई है, जिसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि अगर आप साइंस टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस में आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा बीएड यहाँ पे मांगा गया है और सीटेट पेपर 2 यहाँ पे क्वालिफाई मांगा गया है। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पीआरटी के लिए यहाँ पे वैकेंसी जो है वो 70 है। इसके अलावा यहाँ पे 12th यहाँ पे डीएड या फिर बीएलएड या डीएलएड, इसके अलावा सीटेट पेपर 1 यहाँ पे क्वालिफाई मांगा गया है। इसके अलावा पीआरटी म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 5 यहाँ पे वैकेंसी है, जिसके लिए आपका डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है म्यूजिक में। लाइब्रेरियन की यहाँ पे 8 अलग अलग वैकेंसी निकली गई हैं, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा मांगा गया है यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस के लिए। अगर आप नर्सरी टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए वैकेंसी कितनी है? इसके लिए वैकेंसी है 6 और यहाँ पे बोल रखा है कि आपका 12th होना चाहिए और इसके अलावा डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी या फिर प्री स्कूल में। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी कुछ वैकेंसी और क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है। साथ ही साथ अगर हम AEES का ये रिक्रूटमेंट का सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद यहाँ पे एक फाइनल मेरिट बनेगी, जिससे आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे आगे बढ़ें तो यहाँ पे अगर हम एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो देखिए एग्ज़ाम पैटर्न में यहाँ पे हमें बता रखा है कि हमारे यहाँ पे 5 अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाएंगे। सबसे पहले जनरल इंग्लिश जो है यहाँ पे ये क्वालिफाइंग है और यहाँ पे आपके 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और 10 मार्क्स का ये होगा। इसके अलावा यहाँ पे जनरल हिंदी है, ये भी क्वालिफाइंग है, यानी कि इसमें भी आपको अलग से क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे और 10 मार्क्स का ये
एरिया होगा। इसके अलावा यहाँ पे रीजनिंग और न्यूमरल एबिलिटी के 10 क्वेश्चन और ये भी 10 मार्क्स का, तो 30 मार्क्स तो यहाँ पे हो गए। इसके अलावा जो करंट अफेयर होता है, करंट इवेंट होता है, इसके भी 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो ये भी आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। साथ ही साथ जो टीचिंग मेथड्स होते हैं इसके भी हमसे 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये एरिया तो आपका हो गया, ऊपर का ये जो एरिया मैंने आपके साथ डिस्कस किया ये तो आपका हो गया 50 मार्क्स का। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न है इसके यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे 100 नंबर का ये पेपर है और 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों का कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती। तो देखिए इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी 1/4 की। साथ ही साथ आपका जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑफलाइन पेपर होगा। तो देखिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंट लेवल पे आप यहाँ पे जॉब पा सकते हैं। तो देखिए सिलेबस जो है आपका, अगर आप KVS के लिए DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट इन एग्ज़ाम्स का सेम होता है। और अगर आपने अभी अभी CTET परीक्षा क्वालिफाई की है तो आप मान के चलिए कि ये जो वैकेंसी है ये आप ही के लिए है। चाहे आप DSSB या फिर KVS में टीचर बनना चाहते हैं तो भी इस परीक्षा में आप अप्लाई कीजिए, ताकि एटलीस्ट आप अपने प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकें जब तक वो वैकेंसी ना आए। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप चाहें तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।